नियति का लिखा। कितने दिनों के बाद आज ये शुभ मुहूर्त आया है। पहला बैंड है। समय से तैयार हो जाओ सब लोग, नहीं तो यहीं छोड़कर चल दूंगा। कहते हुए पापा की खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। वह सबको तमाम हिदायतें देकर खुद तैयार होने लगे। पापा को खुश देखकर मुझे याद आ रहा था कि वो सबसे एक ही बात कहते रहते कि जब बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो विवाह करने में जरा से भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर सबकी इच्छाएं कहाँ पूरी हो पाती हैं। दीदी की शादी तो समय से हो गई, पर मेरे लिए लड़के ढूंढते ढूंढते वो निराश हो जाते। मीना, इसके लिए भगवान ने लड़की नहीं बनाई है क्या? कभी कभी निराशा में वो मम्मी से कहते। पर मैट्रिमोनियल साइट में फिर से वधू तलाशने में जुट जाते। अंततः उनकी मेहनत सफल हुई और आज वो दिन भी आ गया। मेरी बारात सज धज कर चल पड़ी। पापा मुझे दूल्हा बनते देख निहाल हुए जा रहे थे और दोस्त यार, बहनें, रिश्ते के भाई भाभियाँ, मामा मामियाँ, बुआ फूफा सब मस्ती में डांस कर रहे थे। आइए भाभी, आइए भैया, बेटे की शादी के शुभ अवसर पर आज तो आपको ठुमके लगाने ही पड़ेंगे। तभी फूफा ने मम्मी और पापा को भी डांस करने के लिए खींच लिया। इकलौते बेटे की शादी है तो वो कैसे मना करते। दोनों ठुमके लगाने लगे। अचानक वो गिर पड़े और बेहोश से हो गए। अरे ये क्या हो गया? देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। फिर जब तक डॉक्टर को बुलाया जाता वह इस दुनिया से जा चुके थे। तेज हार्ट अटैक पड़ा था मेरे पापा को। इस हादसे के बाद मम्मी अचेत सी हो गई। अब क्या करें? एक तरफ बेटे की शादी और दूसरी ओर पति की अचानक मौत। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने मेरी होने वाली दुल्हन को ही अब सगुनी बना दिया। उसके घर वाले भी सहमे से थे। पता नहीं अब ब्याह होगा भी या नहीं। मेरा भी बुरा हाल था। मैं अपने को अपशगुनी मान रहा था। ना मेरी शादी होती, ना ही मेरे पापा जाते। पर मम्मी ने हिम्मत नहीं खोई। अपने को संयत कर, तमाम ऊंच नीच समझाकर पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने की विनती कर मुझे मनाया। फिर दुल्हन के घर वालों को बुलाकर किसी से कुछ भी न कहने की हिदायत दी और शादी की रस्में जल्दी से जल्दी निपटाकर विदाई करवाने की रिक्वेस्ट कर पापा के पार्थिव शरीर को लेकर वो घर चली गईं। मैं दुल्हन लेकर घर पहुंचा तो रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर चालू हो गई। चाची, दुल्हन आ गई है तो क्या करें? हम ही उतार दें? काहे कि भाभी की ये हालत है और वैसे भी अब तो भाभी शगुन का काम नहीं कर सकती। कहते हुए नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराने की रस्म करने के लिए चचेरी बुआ पूजा की थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं। नहीं बुआ, मैंने हाथ जोड़ लिए। प्लीज अब बुरा ना मानना, पर मम्मी ही ये रस्म करेगी, वरना हम अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये शादी करवाई, तो ये रस्म करने से अब और क्या बुरा होगा? और कोई माँ कभी अपने बच्चों का बुरा चाहेगी क्या? कहते कहते मेरा गला भरला गया और आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर बड़े बुजुर्गों के समझाने पर जब मम्मी आरती की थाली लेकर आई तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विधि का ये कैसा विधान था कि पापा तो नहीं थे, पर उनके शरीर के इस घर से जाने से पहले उनकी बहू घर आ गई थी। और अब एक तरफ दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा था और दूसरी तरफ गृह स्वामी की अर्थी उठने के लिए तैयार हो गई थी। ये दुखद कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।